नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया आप रोए ना। बच्चे को लेके आए, बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया तुम अभी तक तो नहीं बोले थे, बताओ मैं कौन हूँ। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल है। रसूल पीछे वाले कोई ज्यादा आप लोगों के पास नेकियां हैं, जरा आप भी जरा जिनके पास कम नेकियां हो वो जलसे में बैठे, बाकी जिसके पास शैतान के बराबर नेकी हो बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि ये नेकी कमाने की जगह है ना। इबलीस को ऐसा लगता था मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत नेकियां हैं। आप में से कोई ऐसा आदमी हो तो वो भी इबलीस के आसपास का है, कोई कम नहीं है, मगर आप में हम में कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया मोमिन तो नेकियों का लालची होता है, हरीस, जहां से मिलती है वहीं से ले लेता है, यहां तक के रास्ते का कंकर और पत्थर उठाकर भी नेकी ले लेता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे, अल्लाह भाई। आप जरा इसलिए पर्दे में हैं, थोड़ा सा कुर्सी इधर कर ले, मैं आपके चेहरे के लिए देखता हूँ। भाई बात ना करो, माइक वाले ऑपरेटर, ऑपरेट का मतलब ये खामोश पढ़ता हूँ। दो तीन शेर पढ़ दूँ, इजाजत है। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। मेरे साथ पढ़े, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। इतना तो कह सकते हो ना, अल्लाह आपकी ज़बान को कभी कोई बीमारी ना हो, इतना तो कह सकते हो ना हुसैन है। पढ़ो, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। कि हमारे सीनों में, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं बड़ी दुआएं दे रहा हूँ, आप बोलना सीख जाएं। याद रखें, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और जो खामोश है वो क्या खाक जिया करते हैं। जोर से बोलो। अभी एक शेर और पढ़ता हूँ। आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूँ। कहता यजीद ऐसा था तो वैसा था, तो इधर से राइट टर्न मारेगा तो यू टर्न मार लेगा, फिर कहेगा नहीं इधर से लेफ्ट टर्न मार के। यजीद ऐसा था, खुल के नहीं कहता। यजीदी खुल के नहीं कहता और हुसैनी छुप के नहीं कहता। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है, दुनिया ये कह रही है हमारा। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। एक राबजी कभी भी किसी सुन्नी का शेर पढ़ नहीं सकता, शायर नहीं। सुन्नियों को चाहिए कि वो भी राबजियों के शेर न पढ़े। ये आखिरी शेर,
पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। और ये मक्ते का शेर सुन ले, फिर मैं अपनी तकरीर, आपने थोड़ा सा, आपकी तबीयत भी बहाल हो गई और थोड़े से आप मुझसे क्लोज भी हो गए, वरना मैं कलाम नहीं करूंगा। आखिरी मक्ते का शेर, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। इधर इको कम कर देना भाई, इको कम करो भाई, बस मैं तकरीर शुरू करता हूँ। तकरीर यहाँ से शुरू है, मेरी आज की तकरीर नहीं, मशवरा है। मशवरा डॉक्टर इकबाल का ये शेर है, वो कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है। इको कम करो भाई, इको बेटे कम करो, इसका बेस भी कम करो थोड़ा, इसका ट्रेबल बढ़ाओ हल्का सा। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू भारी गिरा, मुसीबत आती है नमाज पढ़ने में, जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को। हुजूर फरमाते हैं बंदा, अर्ज की या रसूलल्लाह, बंदा अपने रब के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? फरमाया जब वो सजदे में होता है। ठीक है, तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? जहन डाइवर्ट होता है मेरी दिखती। हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा करीब कब होता है बंदा? जब उसने अपनी नाक लगाई और सरेंडर कर दिया अपने आप रब के सामने, इसको भूला। इसको भूलना इतनी बड़ी खराबी का काम है कि 313 मुसलमान थे, दुनिया को हैरत में डाल दिया था इन्हीं सजदों की वजह से। आज 57 मुल्क जलील और ख्वार है। जो मेरी बहनें बेटियां जिनकी आवाज़ें आ रही हैं, उनकी आवाज़ों का भी पर्दा है। गुजारिश करता हूँ हल्के बोले, वैसे सुने, बेहतर तो यह है कि सुने, और अगर ना सुने तो अपने घर जाके आराम करें, बैठे आराम से। अब सुनिए आप, मतलब ये एक सजदा, आप इधर भी गए, उसको भी पास रोए, जहां भी आप अपनी परेशानी बताएंगे, हर आदमी के ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, मगर तकलीफ क्यों आती है? मौला अली ने फरमाया तकलीफ उसको अल्लाह देता है जिससे प्यार करता है। क्या करता है बोलो? क्योंकि जब तकलीफ में बंदा सजदा करता है और अल्लाह के सामने उसके 2-3 आंसू गिरते हैं, तो तकलीफ तो चली जाती है, मगर इसको अल्लाह के करीब करके सरफराज करके जाती है। अब फिर मेरे साथ ये शेर कहो, वो एक सजदा जिसको तू गिरा हजार। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है, मौला अली का फरमान, वो सबके सामने नहीं झुकता, और जो सबके सामने झुकता है, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज इस्लाम जो मैंने समझा है, वो 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। मेरे शेख सैयदना गौसुल आज़म इरशाद फरमाते, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो अल्लाह है, वो रब है, वो करीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है, वो सत्तार है, वो राजों को, वो ऐबों को छुपाता है, खोलता नहीं। अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, ओ बंदे तू जहां जाके एक मर्तबा रोएगा, वो तुझे कभी नजर नहीं उठाने देगा। अगर तू वही है ना, मेरे सामने आके एक दिन रोया था और मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, अल्लाह फरमाता है उसके सामने जाके रोएगा, वो तेरी नजर उठने नहीं देगा। मेरे सामने आके रो, वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, उसको अपनी बातें कहो। हुजूर फरमाते हैं तुम इतने बेतकल्लुफ रहो अपने रब से कि अपने घर में नमक खत्म हो जाए तब भी 2 रकत नमाज पढ़ के कहो, मालिक मुझे नमक खत्म हो गया है, मुझे नमक दे दे,
वो वही है। पूरी दुनिया में किसी से भी मांगो, ज्यादा मांगोगे नाराज हो जाता है। अल्लाह वो है जिससे कोई नहीं मांगे तब वो नाराज होता है। वो कहता है तू क्यों बादशाहों के सामने जाके रोया। मैंने एक वाकया पढ़ा, उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई। अल्लाह करे तो इस वाक़े का नूर आपके सीनों में भी दाखिल हो जाए। अल्लाह अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है। वही मौसर हकीकी है। अल्लाह के रसूल के ग़ुलामों, मौलाना रूम कहते हैं एक बंदा अपने, एक बादशाह था, वो सफ़र पर जा रहा था। वो हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते, चुके ये जो शिकारी होते हैं, पहले शिकारी होते थे, अब तो खैर ये शौक चला गया। तो शिकारी लोग जब शिकार करते थे तो भूल जाते थे हम किसने पीछे जा रहे हैं और कौन सी जगह पहुंच गए। वो शिकार के चक्कर में बिल्कुल पे बिल्कुल जो है ना, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, सिर्फ शिकार नजर आता था। अब ये बादशाह भी बेचारा अपने अपने साथियों से बिछड़ गया। इसका घोड़ा जिन्हें रुख किया और यहां तक कि रात भर चलते चलते सुबह जहां निकला इसका घोड़ा, वो सहरा था, यानी रेत का एक जंगल। अब ये उस जंगल में खड़ा हुआ है और ये चारों तरफ देख रहा है। अचानक इसका घोड़ा गिरा, मालूम हुआ उसको एक जंगली बिच्छू ने काटा और वो मर गया। अब इसका जो घोड़ा है वो मर गया। खुर्दो नौश का सामान दोपहर तक सारा खत्म हो गया। उसे धूप में बहुत ज्यादा प्यास लगी, यहां तक कि एक दिन गुजरा, दूसरे दिन प्यास ने इसको मारना शुरू कर दिया। ये सहरा में बिल्कुल ऐसा मुसाफिर सहरा का कि इसे कोई नजर नहीं आता है। दूर से जब दौड़ता है पानी के चक्कर में तो रेत उसको जो है वो धोखा दे रही है, इसको शराब आने लगे, यानी इसको धोखा देने लगा। इसको जाके जब रेत को छूता है तो सामने क्या होता है, वो रेत नहीं रेत होती है, बल्कि उसको लगता है कि जैसे ये सामने पानी है, मगर पानी नहीं, रेत उसको धोखा देती है। ये इसी धोखे में पड़ते पड़ते बिल्कुल जो है वो निढाल हो गया। आखिर जब रात होने लगी तो इसने अपने रब के सामने हाथ फैलाए, मालिक मुझको जिंदगी बख्श दे, मैं तेरे दीन का कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इस सहरा की मौत से बचा जहाँ जानवर मेरी हड्डियाँ तोड़ दें, खा लें। मेरे रब मुझको अपने करम से थोड़ी जिंदगी दे दे। इसने जब रो रो के दुआएं मांगी, फजल अल्लाह का हुआ, इसकी आंख हल्की सी लगी। कहता जब मेरी आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में दाखिल होकर इसकी जबान बाहर को थी, पानी 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 कहता था, सामने पानी रखा था। उसने देहाती ने कहा पी ले। इसने उस देहाती का 3-4 गिलास पानी पिया और उसके बाद मुतमईन होकर बोला मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। ठीक है, उसने अंगूठी दे दी कि ये मेरी अंगूठी है, इसको रख लो, तुमने मेरी जान बचाई है, कभी तुम को कोई दिक्कत परेशानी आए, प्रॉब्लम, तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये अंगूठी तुम्हें मेरे दरबार में आने से रोकेगी नहीं, तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ आओगे। अब उसको 2-3 साल के बाद कोई परेशानी लाहक हुई। उसने पहली बात तो यही सोची कि मैं ये करूं कि इस अंगूठी को बेच दूं। फिर देहाती बोला क्या मतलब, क्या पता कितनी महंगी हो ये अंगूठी। तो अंगूठी के साथ सफर किया और बादशाह के दरबार में जब पहुंचा तो बादशाह के फौजियों ने उसको देखा, मेहमान खुसूसी की तरह अंदर लेके गए, उसके साथ बेहतरीन ट्रीट किया उन्होंने और बेहतरीन ट्रीटमेंट के साथ अंदर लेकर के गए। और जब अंदर ये गया, इसने हुजरे खास में देखा कि बादशाह अल्लाह के सामने सजदे में रो रहा है। ये पलटा, बादशाह को हाथ हुई, सलाम पहनने के बाद पूछा कौन आया था, पकड़ो। जब उसको पकड़ के लाए, कहा ये हुजूर अंगूठी का पहचान लिया, अंगूठी भी मेरी है और तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? कहा कोई परेशानी आ गई थी, सोचा आपको जाके बताऊं। कहा फिर मैंने देखा यहां आके आप तो किसी और को बता रहे, तो मैंने सोचा उसको परेशानी क्यों बताऊं, जो अपनी किसी और को बताता है उसको क्यों ना बताऊं, जिसे बादशाह भी अपनी परेशानियां बताते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता। कभी मेरी बहन पे कोई तकलीफ आए तो इधर उधर तो भागती हैं, हम यहाँ के पास चले जाऊं, इसके चले जाऊं, ये दरगाह पे चले जाऊं, ठीक है आपकी मर्जी, मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्या तेरे नबी की सुन्नत यही है? पूछता हूँ। सबसे ज्यादा तकलीफें जो अपनी जिंदगी में सरकारे दो आलम से ज्यादा तकलीफें किसी ने बर्दाश्त नहीं की। हुजूर से ज्यादा तकलीफ कभी किसी ने, हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रखी जाए और मेरी तकलीफ एक पलड़े में। फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाए, जितने गम के पहाड़ मेरे ऊपर टूटे, मगर हुजूर ने कभी किसी का कांधा तलाश नहीं किया रोने के लिए। हुजूर ने कहाँ रोए? सजदे में। तो जोर से तो बोलो यार। यानी हुजूर ने हमें ताकतवर होने की मिजाज बनाया, एक कमजोर नहीं। सामान तिजारत, मेरा सामान, मेरा ईमान,
नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान। इधर देखो मेरे भाई, अगर हक को आप ना मानो तब भी हक हक ही रहेगा, हक को मैं ना मानूं फिर भी हक हक ही रहेगा। पूरी दुनिया अगर इस्लाम से मुंह मोड़ ले फिर भी इस्लाम हक रहेगा। पूरी दुनिया के मुसलमान अगर बिगड़ जाए इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्लाम लोगों का मोहताज नहीं है, हमेशा लोग इस्लाम के मोहताज रहे हैं। इस्लाम को जरूरत नहीं है लोगों की, लोगों को इस्लाम की जरूरत है। आप देखो, इस्लाम ने जब तरक्की करना शुरू की है, आज तक मेरे नबी के दीन का गिराफ नीचे नहीं आया। बनु उमय्या ने इस्लाम को बड़ा आगे तक प्रेजेंट किया, मगर जब यजीद जैसा बदबख्त आया, बनु उमय्या बर्बाद हुए, इस्लाम आगे बढ़ा। इस्लाम अब्बासियों के हाथ में आया, अब्बासियों ने इस्लाम को बहुत आगे पहुंचाया, मगर जब अब्बासी बिगड़ने लगे तो इस्लाम, अब्बासी बर्बाद हो गए, इस्लाम और आगे बढ़ा। उसके बाद सल्जूकियों के हाथ में आ गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्जूकियों ने रिप्रेजेंट किया, और जब सल्जूकियों के बाद जब सलाहुद्दीन और अय्यूबी की औलादें बिगड़ी, उसके बाद क्या हुआ? यही इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इनके पास आया, इनके उस्मानियों ने तरकी ने आधी दुनिया पे ज्यादा हुकूमत की, और जब ये बिगड़े इस्लाम फिर भी आगे बढ़ा। दुनिया की तारीख ये बताती है मुसलमानों ने कभी इस्लाम का साथ नहीं दिया, मगर इस्लाम ने मुसलमानों का हमेशा साथ दिया है। याद रखो, इस्लाम किसी इंसान का मजहब नहीं है, ये मेरे रब का सच्चा दीन है। पूरी दुनिया अगर इसे मिटाना चाहेगी ये मिट नहीं सकता, ये अल्लाह का कानून है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो, उठने बैठने का माहौल तो कोई नहीं बना रहा। और बोलूं थोड़ी देर या खत्म कर दूं? बोलो 5 मिनट और बोलूं 10 मिनट? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? मैं आपसे क्या कह रहा था, एक सजदा जिसको तू गिरा 1000 सजदों से देता है। कभी आपने सोचा ये क्या है सजदा? ये सजदा है अपने आप को अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण। मैं यहाँ तक कर सकता था, ये कर सकता था, इससे आगे कोई नौजवान मेरा भाई, किसी का दिल, अब तो पहले ऐसा नहीं होता था, अब होता है। मुसलमान औरतें भी अब खुदकुशी माज़अल्लाह करने लगी, और मुसलमान लड़कों की, यहाँ तक के एक आध हाफिज की खबर भी आई, उसने खुदकुशी की। तो यकीन जानिए ये ईमान की कमज़ोरी है, वरना जिस अल्लाह पे ईमान जो रखता है वो खुदकुशी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को बहुत आराम से फेस कर लेता है। ऐसा नहीं डिप्रेशन नहीं होता, होता है, मगर उसकी एक वजह है, एक ही इलाज है। इसके अलावा कोई दूसरा इलाज डिप्रेशन का बना नहीं। पूरी दुनिया के ये जितने भी साइकेस्ट्रिक हैं, इन सब के दिमाग अपनी जगह काम करते हैं, मगर ये मरीजों को बचा नहीं पाते जो डिप्रेशन में चला गया। मैं आपको बता रहा हूं, कभी किसी को ऐसा लगता हो अब कोई सूरत नहीं है, मरना ही है, मेरी मुसीबत का हल है, सबने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई ये हराम काम है, इसको ना करो, शरीयत इसकी बहुत सख्त मजम्मत करती है। मगर मेरे भाई, अगर तू लग रहा है तुझको खुदकुशी करनी है, 2 मिनट रुक के मेरी ये बात उसको सुनाओ, उस खुदकुशी करने वाले तक पहुंचाओ। उससे मैं कहता हूं मेरे भाई, सबको ट्राई कर लिया, एक मर्तबा वुजू कर और सजदे में जा और कह मालिक सबने मेरा दिल तोड़ दिया, सबने मुझे सता रहे हैं, सबने मुझे दिल तोड़ चुके हैं, कोई मेरा नहीं है, और मुझे लगता है मौत ही मेरा हल है। ए मेरे करीम, मौत तेरी शरीयत में तेरे महबूब के हुक्म से, हिसाब से हराम है। मैं ऐसी मौत मरना नहीं चाहता, तू 70 माओ से ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह के सामने सजदे करके पूरे फुल तरीके से रो, अपना सारा दर्द सजदे में उतार दो। बहुत लोगों के सामने रोए, अपनी महबूबा के, यहां वहां, बीबी ईबी सबके सामने रो के देख लिया, मसला हल नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। मेरे रब की रहमतें आवाज देती हैं, आंसुओं को सब नहीं समझते, दिल मैंने बनाया है, दिल की कदर भी मैं ही जानता हूं, दिल का बनाने वाला भी मैं हूं। मेरा दिल ही, मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, अगर तूने सजदा कर लिया तेरा सर बाद में ऊपर उठेगा, तेरे अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर पहले आ जाएंगी। ऐसा बंदा हमेशा कामयाब होता है। याद रख, वो खुदकुशी करे जिसका कोई रब ना हो, जो अपने रब को मानता है वो अपने रब के सामने झुके। हमारा रब है, खुदा की कसम, जहां से मुश्किलात के दरवाजे बड़े होते हैं, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहीं से मेरे रब की रहमतें काम करना शुरू करती।
तवज्जो है मेरी तरफ? ये जो रोड पे खड़े हैं ये लोग रोड छाप अगर नहीं रहना चाहते हैं तो अंदर आ जाए। हाँ माशाल्लाह, रोड छाप ही रहना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग रोड छाप ही होते हैं। ये अपनी भी नींद ख़राब कर रहे हैं और अपने घर वालों की भी रात को जाके नींद ख़राब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को महफिल में आना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये आप देख रहे हैं ये जो आज मोबाइलों की बीमारी चली है, इसके बारे में कभी गौर किया आपने? इसको आप नॉर्मल समझ रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। और मोबाइल जो 5 घंटे से 4 घंटे से ज्यादा देखता है वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, और वो भी सख्त। ये जो 3 और 4 और 5 GB 2.5 GB लोग खत्म कर देते हैं, ये कोई ऐसे ही खत्म कर लेंगे? आदमी के सर में दर्द नहीं हो जाएगा? मगर उसको बीमारी है। उसका जो अंदर जो उसको डोपामाइन है ना, उसे बार बार उसे इंगेज करता है, देख देख देख। और नफ्स को बड़ा अच्छा ये चीज़ मिली है। ये लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जवानियाँ बर्बाद हो गई, इस मोबाइल ने इनको बर्बाद कर दिया। आसानी से सोच रहे हैं, और पहले तो कोई गंदी चीज़ देखते थे, डर रहता था, टीवी इतनी बड़ी है, घर में चल रही है, कोई देख लेगा। अब तो ये मेरा प्राइवेट मामला है, इसको कौन देखेगा? मुसलमान है तू, तुझको शर्म नहीं आती मेरे भाई? ये तेरा रब तुझको देख रहा है। और ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बच्चा रोया, मोबाइल उसको दे दिया। अल्लाह अकबर। ये जो बच्चे हैं, बाथरूम में मोबाइल ले के जाना, उसके अंदर मोबाइल चलाना बीमारी है। इसके अब बंबई में भी इलाज शुरू हो गया है, और आज से 7 या 8 महीने पहले यूरोप में बाकायदा अलग अलग हॉस्पिटल गवर्नमेंट में खुलवाएं, जहां पर सिर्फ मोबाइल के मरीजों का इलाज होता है। ये जो लड़के आपके जो मोबाइल देख रहे हैं, ये अब आम बात नहीं है, ये बीमार हैं, इनका दिमागी इलाज की जरूरत है इन लोगों को। ये अलग तरीके की बीमारी है, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ये इंसान को बर्बाद करती चली जा रही है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये जो बच्चों को रोने पे मोबाइल देती हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती हैं, ये उसको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कभी आपने इसको नहीं सोचा? बल्कि आप भी बच्चों को रोते हैं मोबाइल लेने में। अरे जानवर का बच्चा पैदा होती है अपनी माँ को पहचान लेता है। इंसान का बच्चा जो दूध पिलाएगी उसी माँ समझेगा, जो प्यार देगी उसी माँ समझेगा। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कोरा कागज दिया है, और मौला अली फरमाते हैं 7 साल तक जो लिखना हो वो लिख ले। इस कोरे कागज पे तू इस पे लिख ले, जब ये कोई गलत बात करे तू इसको टोक दे, ये इसके लिए नसीहत बन जाएगी आखिर तक। ये 7 साल वाली जिंदगी नहीं भूलता आदमी, मर जाता है। हम सब 7 साल के आगे पीछे घूम रहे हैं। सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, जब औरत अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, या दूध पिलाती है, फरमाते हैं जब वो दूध पिलाती है और हुजूर पर उसी दरमियान में दुरूद भी पढ़ देती है, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। अब इन जाहिल बेवकूफ औरतों को क्या पता इस बात का? जो वाहियात किस्म की बेहुदा औरतें, ये बेगैरत, ये जो बिगड़ी हुई औरतें, इनको क्या पता? इन्होंने बच्चों के साथ क्या बदतमीजी कर दी। ये जो 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, अभी ये कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया और 6 साल का है, और मुसलमान का ही बच्चा था, तो उसका वीडियो वायरल हुआ। वो कहने लगा, डॉक्टर कह रहा है उसे, तेरी माँ का है? पबजी के अंदर है। तेरा बाप का है? पबजी के अंदर है। अब वो बच्चा अपनी माँ के सामने कह रहा है ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मोबाइल के अंदर है, और वो रो रहा है, उसका बाप भी रो रहा है। माँ अपने बेटे से कह रही है मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल दो। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो इसके अंदर है, वो मेरे साथ रहती है, शाम को भी सुबह को भी, जब भी मैं मोबाइल उठाता हूँ मेरी माँ इसके अंदर है, इसकी मोबाइल के अंदर है। बच्चा रो रहा है, यानी उसके दिमाग को बर्बाद होकर दिया किसने? उस वीडियो गेम ने, उसकी उस आदत ने। मेरी बहन, मेरी बेटी, तू क़यामत के दिन जवाब नहीं देगी। कभी तूने सोचा नहीं इस बात को कि अब तेरे घर से कुरान की आवाज़ें आना बंद हो गई? बिल्कुल तेरा घर बिल्कुल हाईजैक कर लिया तुझे, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर ने, मगरिबी तहजीब ने। तूने सोचा नहीं तेरा बच्चा कैसे पागल हो गया। डॉक्टर कहता है और तू रोती क्यों है? तूने खुद ही अपने बच्चे को पागल किया है। ये बच्चा तूने मोबाइल के हवाले किया, ये मोबाइल के हवाले हो गया।
अगर इसको अल्लाह के हवाले किया होता तो ये अल्लाह के हवाले हो जाता। इधर देखो दिल्ली की जमीन है, एक औरत है, वो सैदानी है, सैयदजादी है, और अगर बंदा सैयद है या कोई सैयद की घर की लड़की है, उसके अंदर दो सीन जरूर होंगे। अगर वो रियल है, असली सैयद है, मरने से पहले दो सीन उसके अंदर जरूर बेदार होंगे। एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन। ये दोनों सीन लाजिम है। अब देखो वो औरत रो रही है, रात का वक्त है, उसका बच्चा उठने के बाद अपनी अम्मी के करीब गया, 6-7 साल का बच्चा। अम्मा क्यों रो रही है? अम्मा ने जब सलाम फेरा, कहा मेरे लाल अभी मेरे हाथ पे एक छुपकली चढ़ी थी। कहा फिर मैंने सोचा आज तो छुपकली हटा दी, कल मैं कब्र में जाऊंगी, और जब मैं कब्र में जाऊंगी तो वहां कीड़े होते हैं। जब कब्र में मुर्दे को रखा जाता है तो सारे कीड़े आ जाते हैं, नाक में से, मुंह में से चलना शुरू हो जाते हैं, शर्मगाह खाना शुरू कर देते हैं। इंसान इतना ढीठ है कि अगर ये बिल्कुल मौत के करीब भी होगा तब भी इतना ये बेडर निडर हो गया कि इसको बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इसके बुजुर्ग तो मौत का जिक्र कर करके रोए हैं, उनकी तो चीखें निकली हैं, बेहोश हो गए हैं। हजरत अबू हुरैरा अपने इंतकाल से पहले बेहोश होते हैं, फिर होश में आ जाते हैं, फिर बेहोश होते हैं। सहाबी रसूल इतना बड़ा, और आज हमारी देखो पीर साहब आए थे, उन्होंने कह दिया मैं तुमको बख्शवाऊंगा। ऐसा तो पीर साहब खुद अपनी बख्शिश करवा ले, जो इतने बड़े बड़े दावे करता है। बेगैरत कर दिया इन्होंने, सवार बेगार दिया यार। हुजूर का खुदा की कसम, पीर वो हो ही नहीं सकता जो किसी के दिल से खौफे खुदा छीन ले। पीर तो वो है जो अबू बकर पैदा करे, जो उमर पैदा करे। अगर आप कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, फिर भी मेरी बात सच रहेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा है, और दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ देते हो जिन्होंने तुमको दूर कर दिया नमाज से। मैं बख्शवाऊंगा? लो, मुझे कोई मौला कायनात मौला अली का ऐसा कौल, खुदा की कसम जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ इस वजह से जाएगा, वो उसकी तरह अमल करेगा। आप समझ रहे हो? हमको तो नहीं डराया, नहीं ये डरा रहे, और खुला कर दिया। और तो अब तो पीर साहब को देखो, बुरा ना मानना मेरी बात का, अल्लाह का शुक्र है मैं हर नेक सही पीर की जूतियां मेरे सर पे, मगर ये जो बिगड़े हुए है ना, इनसे मेरी बड़ी दुश्मनी है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, क्योंकि ये अपने आप को सब कुछ बना बैठे। अब देखो एक पीर साहब तो ऐसे, देखो उनकी वीडियो देखते रहते हैं लोग, इंटरनेट पे डालते हैं कि उनके मुरीद उनको सजदा कर रहे हैं और उनको कोई एतराज नहीं, आके सजदा कर रहे हैं, तब ये सजदा नहीं है, फिर क्या? वो सब बस ऐसी ऐसा सजदा ये हराम है, समझ रहे हैं? अच्छा, पीर साहब के साथ वो कव्वाली जब शुरू हुई ना, बुरा ना मानना मेरी बात, तो पीर साहब को अजान उजान से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मुरीदों को कोई पड़ रहा। जैसे ही वो एक आया ना दाढ़ी मुंडा, वो कव्वाल बेवजू, उसने जब ऐसे करके वो बजाया अपना ढोलक, अब तो पीर साहब भी रंग में, मुरीद भी रंग में, और एक के ऊपर हाल आ रहा है तो दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, एकदम इनकी फिक्स होता है सारा मामला। और एक घूम रहा है तो सब उसे रोक रहे हैं, यानी ओहो उसके एहतराम में खड़े हो गए, ओहो माज़अल्लाह उसके दाढ़ी कोई नहीं, बेशरा इंसान, ये बदतमीजियाँ। और क्या लगा, फिर वो वहाँ पे वाबी देवबंदी उठाते हैं, उसको क्लिप काटते हैं, ये बरेलवी पीर हैं। ये बरेलवी पीर नहीं है, ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के जाहिल, इनको हम हमारे पीर उड़ क्यों होते हैं? ये तो कोई जाहिल है, बेवकूफ़ है, बेगैरत है, बेशरम है, अपने आप को जो है ना शख्सियत को अपनी माज़अल्लाह मनवा रहा है लोगों से, अपने सामने सजदे करा रहा है। अगर कोई मुरीद अपने पीर को सजदा करता है हराम है, और अगर नियत उसकी इस बात की है कि मैं उसको पूज रहा हूँ या इबादत की नियत है तो कुफ्र है, ये वो आदमी मुसलमान नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शिकायत आई, हुजूर वो एक ऊंट बड़ा परेशान कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पागल हो गया। हुजूर जाके गए, हुजूर जब उसके सामने जाके खड़े हुए ना, वो दूर से हुजूर की तरफ दौड़ा। सहाबा बोले मेरे सरकार को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर ऊंट आया और हुजूर के कदमों में जाके सर सजदे में रख दिया, हुजूर की कदमों को चूमने लगा। सहाबा ने कहा हुजूर ये जानवर सजदा करते हैं, हमें इजाजत दें, आप हमें ज्यादा हक बनता है आपकी ताजीम करने का। और
फरमाया नहीं नहीं, मैं मखलूक में किसी को इजाजत नहीं देता कि वो मखलूक को सजदा करे। अगर देता तो मैं बीवी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लिहाजा मेरी शरीयत में यह हराम। अब सुनिए मेरी बात को, अगर ये पीरा मुरीदी में और पीर को सजदा करना जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद अपने पीर को सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता, उमर फारूक आजम होता, उस्मान गनी होता, मौला अली होता, हजरत तलहा होता। ये जितने फ्रॉड हैं, बदबख्त हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो तुम्हारा कोई ताल्लुक है ऐसे पीरों से, ऐसे बेशरा पीरों से? सुनो, कोई भी पीर सिर्फ एक राहबर हो सकता है, मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल मेरा रब है, इबादत रब की है, वही हकीकी है, वही रब्बुल आलमीन है। उसी के सामने ये सर झुकेगा तब मुश्किलें आसान होंगी, और किसी के सामने नहीं। मेरी तरफ देखो और मेरी बात पे गौर करो। ये पीर हमारे पीर नहीं है, हमारा पीर तो वो पीर है मुफ्ती आजम, वो बरेली के आला हजरत का बेटा, कि जब उसके तकवे को, उसकी तहारत को जब गैर मुस्लिम देखते थे, ये कहते थे कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना परहेजगार है तो बगदाद के गौसे आजम कितने परहेजगार होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सजदा सिर्फ रख, ठीक? मेरी बात समझ आ गई नौजवानों? और किसके सामने रोना है? एक बार और कह दो जरा, मैं भी, अल्लाह भी उसकी रहमत गवाह हो जाए, मैंने कहलवा तो लिया था आपसे। किसके सामने रोना है? अल्लाह के सामने रोना। अब वो औरत क्या कह रही है? मेरे लाल, मेरे हाथ पर एक छिपकली चढ़ी थी। अबू हुरैरा बेहोश होते हैं, बेहोश में आते हैं, फिर इसे कहते हैं पीर, ये है तकलीद के लायक। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा, क्या मौत का डर लगा है? आप इतने बड़े सहाबी होकर डरते हैं? क्या नहीं नहीं, मौत से डर रहा हूँ। का फिर हुजूर ने फरमाया, मरने से पहले एक फरिश्ता आके बताता है कि तू जो मर रहा है ना, तू जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो ये कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा ने ज़िंदगी में बड़े पाप किए हैं, मौत भी बड़ी करीब है, मेरे करीम अबू हुरैरा को माफ़ कर दे, इसको जहन्नम से आज़ादी दे दे। यार जो सुबह शाम हुजूर के साथ रहता है, जो हुजूर का सहाबी है, कोई गौस भी उसके पैरों के बराबर नहीं हो सकता। उसकी बात कर रहा हूँ, वो अबू हुरैरा, उसकी शान की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा सहाबी। वो औरत रो रही है और ये रो रही है तो उसका बच्चा बोला, अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बड़ा छोटा हूँ, मैं तो 7-8 साल, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? वो बच्चा जब रोया तो माँ ने कहा चल सजदा कर, अल्लाह तुझे बचाएगा। जब बेटे ने वजू करके सजदा किया ना तो माँ भी रोने लगी, बेटा भी रोने लगा। मगर माँ ने जब आज रोना शुरू किया है, कभी अपनी औलाद के साथ सजदा करना, तुम्हारे भी आंखों में आंसू आएंगे, दिल तुम्हारा भर आएगा। सजदा करके कहती है, माँ मालिक मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा हूँ, इसे कबूल कर ले मेरे रब। यहाँ तक लाना तो मेरा काम था, कबूल कर लेना मेरे करीम, ये तेरा काम है। अब जब वो बच्चा रोया, रोज रोता था, जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बेटा भी बूढ़ा हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया, दिल्ली पे रंग भी चढ़ा, नाम भी खूब हुआ। मगर अब जाके इसका फर्क देखो, बादशाहों की औरतें, मुगलों की बीबियां, उनकी कब्रों के निशान दिल्ली में मौजूद नहीं है, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, यानी तकरीबन 2000 गज जमीन में उसका मजार बना हुआ है, और उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के नाम निशान मिट गए, मगर उसके मजार के बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही है। मैं कहता हूं ना, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। मेरा इमाम कहता है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अब तो भाई शादियां ऐसी हो रही हैं। अरे शादी में ये सुन्नत है, क्या है शादी? और सुन्नत क्या है? इबादत। इबादत में नाच गाने ठीक लगते हैं? आपको एक मसला समझा रहा हूँ, इससे आप पर्दे की अहमियत को समझिए। बुजुर्गों ने लिखा है, वो उलमा लिखते हैं, फुक़हा, वो कहते हैं कि अगर औरत वजू करने जा रही है, अपने हाथ को धोना है उसको, और ये कौनी उसने कलाई खोली है,
और वहाँ गैर मर्द हैं, अगर खोलेगी कलाई तो गैर मर्द देख लेंगे कलाई खोलते ही, तो उलमा ने लिखा है वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। नमाज के लिए वुजू फर्ज है, और पानी है तो फिर पानी से फर्ज है, मगर यहां पानी है, मगर पर्दे को अल्लाह ने इतना ऊंचा किया। अब एक औरत ने यहां से अपना हाथ खोला, यहां से खोला, अब आप मुझे बताओ, जिसकी माँ अपनी लड़की को उंगली पकड़ के लेके जा रही है, ना उसके सर पे दुपट्टा है, वो भी खूब जो है ना वो मेकअप बैकअप करके जा रही है, इसकी ये बेटी बड़े होके क्या बनेगी? जल्दी बोलो, देर ना करा करो। आपकी मर्जी है, बात समझ तो लो, अमल करना आपकी मर्जी के ऊपर है, अल्लाह तौफीक देगा मुझे भी और आपको। वो लड़की नेक बन सकती है? शादी का मतलब ये है कि शादी इसके लिए होती है कि भाई शादी का मतलब है कि ये नहीं भाई, शादी का मतलब है कि ये एक अच्छा रिलेशन कायम हुआ है, इससे अच्छी औलाद पैदा होगी, अच्छी बरकतें आएंगी। मगर यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो औरत मर्द दोनों, अब तो मर्द भी मेकअप करने लगे। अच्छा आपसे सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा बात सख्त है मगर बर्दाश्त कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तहजीब से नीचे नहीं जाऊँगा, ख़ानदानी इंसान हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ, जो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी को सजा सवार के गैर मर्दों को दिखाने के लिए लेके जाए, वो पहले जमाने में क्या कहलाता है? आप सबको पता है मगर आप कोई नहीं बोलते। जो अपनी बहन बेटी को तैयार करा के गैर मर्दों को दिखाने के लिए लेकर के जाए, हुजूर ने फरमाया वो दयूस है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जिसके घर की औरतें बेपर्दा इधर उधर जाती हों। अब वो चाहे कोई पीर हो, या कोई मुरीद हो, या कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रधान हो, या कोई भी हो, वो दयूस ही है। मगर मैंने जो हिंदुस्तान में जुमला बोला जाता था, अगर वो बोल दूं तो ज्यादा गुजरेगा, मगर मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, समझ गए ना? फिर आज का मर्द क्या हो गया? उससे कोई कमी हो गई? वो तो सिर्फ ग्राहक को दिखाता था, ये तो सबको दिखा रहा है, अपनी बहन को सजा के। शादी हो रही है, वलीमा का दिन है भाई, अच्छा वलीमे में दुल्हन बैठी है और वो सजा सवार के बैठी है, माज़अल्लाह उसका जिस्म खुल रहा है, बेहुदा ऐसे बैठी है, हल्का सा दुपट्टा ऊपर अगर डाला तो डाल लिया, वो भी नहीं, और उसका चौर भी बैठा है। इस बेगैरत से पूछो, अबे बीवी तो तेरी है, अब ये सबको दिखा के क्या सबके नजरों में इसके हुस्न को जमाना चाहता है? इतनी बेगैरती आई कहां से है? इस बेहूदगी का कोई इलाज भी है? तुमको मरना नहीं, बेगैरत औरतों, तुमसे कह रहा हूं मैं, और उन बेगैरत मर्दों से भी कह रहा हूं जिनको तमीज कोई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में दो तरीके की मुसलमान औरतें हैं, मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान में भी खासतौर से, इससे तीसरे तरह की कोई औरत है ही नहीं। पहले तरीके की है कि ये पर्दा करेगी नहीं, इसको मारे तोड़े, कोई कुछ भी करे, इससे कुछ भी कह ले, इसकी आदत पड़ी भी है बेहूदगी की, बेपर्दगी की, बेशर्म, ये पर्दा करेगी नहीं, इसको नारे कितने तकबीर। आगे आइए। बस मैंने खत्म कर देनी 5-10 मिनट में। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा आपने बिल्कुल डरना नहीं है, कोई धोखेबाज नहीं बैठा है आपके साथ। मैं आपसे जब ये कह रहा हूँ दिल किसका लग रहा है तो लगा ही कहूंगा, धोखेबाजी का स्टेज पे कोई मेंबर पे कोई काम नहीं है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? इधर के लोगों का माशाल्लाह, नहीं, जिसका दिल होगा उसका जरूर लगेगा। हाँ, मन्ना मौला अली फरमाते मैंने तो बड़े ऐसी लोग देखे हैं जो जिंदा है मगर लाश पूरी पूरी लाश है। हाँ, फरमाते हैं जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं वो जिंदा लाश है, जिसका गुनाहों से दिल नहीं घबराता वो जिंदा लाश है, जो सुन सुन के ढीठ बन गया है, मौत सरों पे बैठ गई, आकर के सीने पे मौत बैठ गई, मगर फिर भी बंदे को वही एक
दुनिया में दो तरीके की औरतें, कितनी तरीके की बोलो? एक तो पर्दा करेगी नहीं, इसको शौक है, हर बाजार में बेपर्दा जाने की, हर बाजार में, हर मज़ार पे कोई ऐसा पीर नहीं है, ऐसा मज़ार पीर साहब का कि जहाँ औरतें ना आएं, जो औरतों से खाली हो। ये देखें आप, क्या मतलब है? मर्दों के पास वक्त नहीं, औरतों के पास वक्त है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। एक औरत वो है जो बेपर्दा है और इसे लोग कुछ भी कह रहे हैं, वो हर तरह का दबाव पड़ रहा है, फिर भी पर्दा, तकरीरें सुन रही है, फिर भी पर्दा नहीं कर रही। वजह क्या है? एक दूसरी औरत है, एक तो ये है जो पर्दा कर नहीं रही है, एक लड़की वो है जो बिल्कुल कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे मैनेजमेंट कह रहा है अंदर एंट्री तब होगी, पहले बुर्का उतारो, हिजाब उतारो, वरना तुम इम्तिहान नहीं दे सकती। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैं ऐसी जाऊंगी। उसने कहा तू सोच ले, या तो इम्तिहान दे या फिर अपना बुर्का उतार। उसने अपना वो उसके जो पर्चे थे ना, एग्जाम पेपर, उसने उसके मुंह पे दे के मारे और कहा ले अपने पास रख, मैं कोई तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई हूं। सुभान अल्लाह, वाह क्या कह रहे, वाह। एक ये है, एक वो है जो छोड़ नहीं रही। दोनों की तरबियत चेक करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड का बड़ा असर है। पहले लोग शादी करते थे, नानी तक चेक करते थे, नानी देखो, बोलो बात सही है गलत है, अपनी नस्ल महफूज करनी है, खराब लड़की आ गई पूरा घर बंजर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक औरत ज़रा ख़राब आ जाए, फिर उसका कुछ लोग तो बेचारे जिक्र भी नहीं करते, हमारी बदनामी होगी, सहते रहते हैं। औरतें बड़ी, अल्लाह अकबर, इन्हें अल्लाह अक्ल अता फरमाए। कुछ थोड़ी बहुत औरतों के अंदर अकल कम होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बेवकूफ़ होती है, बुरा मान जाएंगी, मगर अकल थोड़ी बहुत तो कम होती है। सबके अंदर नहीं, कुछ बड़ी अकलमंद भी होती है, सबके अंदर नहीं, मैं जो बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ। अगर आप किसी बेवकूफ़ को कुछ कह रहे हैं तो जिसे बुरा लगे वो बेवकूफ़, क्या लग रहा है? मैं एक पीर साहब के खिलाफ बोल रहा था, खराब के एक अच्छे पीर साहब को बुरा लगा। मैंने तो तेरे जन्नत से रिजवान रखा, लो आ गई रिजवान, एक मैंने पीर साहब को देखा, उनके छोटे भाई की सारी दाढ़ी सफेद हो गई और उनकी काली की काली। लगा ये क्या हुआ? कहने लगे वो मदीने से मेहंदी आती है काले रंग की, हजरत उससे लगा। अबे मैंने कहा मदीने से आए या अर्श से आए, जन्नत से, हराम तो हराम ही है। आ रही नहीं आ रही आपके? जिसे बुरा लगे उसे ही कह रहा हूं, क्या ख्याल है? जिसे बुरा लगे, आप में से किसी को बुरा ना लगना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो अपने चेहरा काला करेगा, काली दाढ़ी। वो जो है कि नहीं, हमें तो अब जरा मेरी तरफ देखो, एक तो वो है जो पर्दा, तो इसके घर में बैकग्राउंड ये था कि इसकी माँ भी बेगैरत, ये भी बेगैरत, बेशरम, जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, बेगैरत थी, बेशरम थी, घर में टीवी चलती थी, फिल्में ड्रामे होते थे, वो उसमें उसने फिल्म देखी, उसमें जो है वो लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, और ये सब बैठी हुई देख रही है। अम्मी इसकी बड़ी बदतमीज और बेहया, बड़े नाम पर बेगैरत औरत थी। इसकी माँ जो थी ना, वो फिल्म देख देख के जैसे हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे रोने लगती थी, दिल बड़ा कमज़ोर था, और जब हीरो हीरोइन मिल जाते थे तो अम्मी खुश हो जाती थी। ये बड़े होके बोली अम्मी तो खुश हो जाती, हीरो हीरोइन मिलते हैं। तो अम्मी किस वजह से ये भाग गई, जब बड़े होके ये भागी तो अम्मी बोली हाय मेरा नसीब फूट गया। क्या हुआ? अरे मेरी तो लड़की ने मेरी नाक कटा दी। तो तूने खुद कटाई ना, किसी तुझसे कहा थोड़ी था, ये ड्रामे देखा, फिल्म देखा। अगर तू इसके बजाय टीवी के सामने रोने के बजाय इतनी देर अगर अल्लाह के सामने रोती तो बेटी नाक न कटाती, सर तेरा फखर से बुलंद कर दे। और दूसरी बेटी वो है जो पर्दा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। उसकी वजह ये, पहले लोग नानी देखते थे और हम कहते हैं इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है करबला बाद में देखो, पहले नानी देखो। पहले नानी खदीजतुल कुबरा मक्के की है, तो फिर उनकी बेटी फातिमा ज़हरा है, तो फिर उनकी नवासी सैयदा ज़ैनब है। अगर नानी खदीजा है तो नवासी ज़ैनब है, नाना मुस्तफा है तो नवासा हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो भाई मुझे छोड़ के चले गए थे जाहिद भाई, मगर मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा ना जन्नत में जाऊंगा। रुको यार,
ये मतलब ये है कि आप भी मुझे छोड़ के ना जाना। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते थे अपने मुरीदों से कि तुम अगर जन्नत में जाओ तो जाफर को याद रखो। लोग कहते थे हुजूर आप तो इब्ने रसूल हैं। फरमाया अल्लाह समद है, उसको आजिज़ी पसंद है। आप ऐसा करें, ये कहने में आपको क्या है कि अगर मेरा मुरीद में से कोई जन्नत में जाए तो जाफर गुनहगार है, इसको भी लेके जाए। इमाम जाफर सादिक, मैं छोटे मोटे लोगों से इसलिए तो मुतासिर नहीं होता उनकी बात, बड़े लोगों की बात में सही है नहीं। छोटे मोटे जो टीप टॉप वाले लिया चल रहे हैं, पहचानो, समझो है कि नहीं, डिटेक्ट करो उनको। जैसे मियाँ देखते खाल खोल के बताते तो बड़ा प्यारा और वो तू बड़ी वक्त पे आ गया। ये जितना भी फ्रॉड डॉक्टर होगा वो भी यही कहेगा, और फ्रॉड मियाँ का भी यही काम है। एक साहब ने मियाँ से पूछा मेरे नाना के बारे में बताइए हुजूर, बड़ी तबीयत खराब है। क्या लगा उनके ऊपर तो बड़ा गहरा असर है। क्या लगा 3 साल पहले मर गए मियाँ। अब तुम चेक करो, जो अल्लाह से नहीं डरता वो तो कुछ भी कर देगा। ये झूठ बोलते में शर्म ही कोई नहीं, झूठों पे लानत है। अब मेरी बात आखिरी सुनो। ये दूसरी लड़की वो है जिसके दिल में हुजूर की बेटी का प्यार है, खातून जन्नत की मोहब्बत है। यही मेरी तकरीर का एंड है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो मुंबई की औरतों से तुमने अपना दिल लगाया है, उनकी तरह कपड़े पहने हैं, और तुमको कराची की बेहुदा और वो कराची की कंजड़ियां भी नहीं छोड़ी तुमने, उनके जैसे भी कपड़े पहनने लगी। उन बेहुदा के कपड़े भी तुमने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, उनकी तरह भी कपड़े पहन रही हो। ओ बेहुदा औरतों, वो जहन्नम में जाएंगी, उनका क्यों नकल क्यों करती है? तुझे कयामत के दिन वो सारी रुस्वा होंगी और जहन्नम में जाएंगी। अगर तुझे अपनी आखिरत प्यारी है तो तू तो सैयदा फातिमा की तरह रहे, ताकि कयामत के दिन जब नबी की बेटी 70,000 हूरों की झुरमुट में जन्नत में जाए तो तू भी फातिमा के साथ जन्नत में चली जाए। मेरी बेटी तुझे उधर दिल नहीं लगाना, मेरी बेटी तुझे तो इधर आना है। वो आखिरी बात ये कर रहा हूं कि अभी मैंने, इन्होंने मुझसे कहा है नहीं महीने में फिर भी बात करनी थी, अभी 3 महीने कोई 20 दिन हुए मेरी अम्मी को मैंने खबर में अपने हाथ। अब इसका मतलब यह है कि मैंने भी मरना, मैंने मेरे बाप भी चले गए दुनिया से। और वैसे तो बंदा जीता है, मगर जिसके माँ बाप नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी से वो खुशियाँ निकल जाती। एक मैंने, वैसे हमारे यहाँ ये मिडिल ईस्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी ख़ास तौर से इंडो पाक की। यहाँ बंदा तब रोता है जब बाप मर जाए, जीते जी उसे रुलाता है, जब माँ मर जाएगी तो रोएगा। एक साहब रो रहे थे, मैं कहा तुमने तो अपनी माँ को बड़ा सताया, अब क्यों रो रहे? लगे अम्मी याद आती। मैंने काश तुमने अपनी माँ को थोड़ी बहुत सुकून दिया होता तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता। तुमने कभी इसको सोचा नहीं कि माँ आखिर है कितनी बड़ी चीज, जब बाप कितनी बड़ी चीज। इधर उधर फिरते रहे, माँ बाप को तकलीफें देते रहे। आला हज़रत फरमाते हैं मैं जो भी पैसा आता था मेरा अपनी अम्मी के हाथ में देता था, और बाद में अम्मी से हम लेते थे सारे भाई, कि हमारी माँ को लगे कि वो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं, बल्कि हम उसके कल भी खादिम हैं और आज भी खादिम हैं। ये माँ को आपने तकलीफें देना शुरू कर दी, माँ मर गई तो आपको बड़ी तकलीफ है। ऐसे माँ माँ होती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक आदमी की बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली, नई शादी। अब नई बीवी आ गई, बच्चा उसका थोड़ा बड़ा हो गया। बच्चा जब उसका बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे पहली वाली अम्मी अच्छी थी वो जो तुम्हारी इंतकाल कर गई, या ये? तो बच्चा रोने लगा, कहने लगा अब्बा वो पहली वाली अम्मी जो थी ना वो झूठी थी मगर अच्छी थी, वो ही अच्छी थी। ये थोड़ी सच्ची है मगर ये अच्छी नहीं है। मतलब बेटे, कब वो मुझसे कहती थी देख परेशानी न कर, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, फिर मैं उसको परेशान करता था तो थोड़ी देर तो खाना नहीं देती थी, फिर रात को खुद ही मुझे मनाती थी, मुझे गोद में लेके कहती थी तो मेरा दिल क्यों दुखाता है, मुझे क्यों परेशान करता है। फिर मुझे प्यार करके सुला देती थी, खाना खिला के। वो मेरी अम्मा जो थी ना वो झूठी थी, कहती कुछ थी करती कुछ थी, मगर ये जो कहती है वही करती है। ये कहती मुझे न सता, मैं तुझे रात को खाना नहीं दूंगी, अब्बा मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ तो ये मुझे खाना नहीं देती, अब्बा मुझे वो पहली वाली माई अच्छी लगती है, वही मुझे ला दो। आ नहीं सकती क्या वो कभी? तो बाप रोने लगा। चले जाते हैं बेटे, वो फिर कभी नहीं आते, उनकी यादें इंसान को तड़पाती हैं, तोड़ के रख देती हैं। वो घर बड़ा भरा हुआ घर है, इसमें माँ बाप दोनों हैं,
खुशकिस्मत है वो बंदा जिसने 1 साल भी अपने माँ बाप की खिदमत की हो, जिसने 1 साल भी। एक लड़के के मैं साफा बांध रहा था, रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मेरा बाप मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहा था और कहता था जब तू आलिम बनेगा बेटे तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। मैं उस दिन के लिए बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि तू जवान हो गया मेरे बराबर का, फिर भी मैं अकेले रिक्शा चलाता हूँ और तुझे मैं परेशान नहीं करता कि तू आलिम बन जाए। मगर अब कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मैं सोच रहा हूँ मेरे बाप आज सब हैं मगर तू नहीं है। जब बाप नहीं होगा रोया करोगे। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ये फ्री का एडवाइस है, इसे अपने दिल में जगह देना मेरे भाइयों। जीते जी अपने बाप के साथ बड़ा अच्छा सलूक करो। और वो एक पेड़ जो है ना, वो फल जिस दिन आ रहे थे उस दिन रो रहा था। किसी ने पूछा आज तो फल आए हैं, आज क्यों रोए हो भाई तुम? कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज सब हैं मगर वो मेरा माली नहीं जिसने मुझे गर्मी सर्दी से बचाया है। सब फल खाते हैं मेरी कमाई का, काश मेरा वो माली भी खा लेता, काश मेरा बाप भी देख लेता मैं कितना मशहूर हो गया हूँ। कभी ये आपके भी दिल में ख्याल आएगा। मेरे नबी पाक जब मदीने मक्के में दाखिल हुए, फतह किया मक्का, रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक कर सकते हैं या रसूल अल्लाह आज तो खुशी का दिन है, आप क्यों रोते हैं? पर मैं देखता नहीं वो अबू बकर में जबल अबी कुबैस के नीचे मेरी माँ आमना का घर है। मैं सोच रहा हूँ सब हैं, आज मेरी माँ होती तो उसका कलेजा ठंडा हो जाता, आज मेरा बाप अब्दुल्ला होता तो उनका कलेजा। मैं कहता हूँ वो दिन आने से पहले अपने माँ बाप को, तो यही मेरी तकलीफ थी अपने। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं। कितने जाते हैं बोलो? ऐसे 5 को 5 ने रखा, 4 ने रखा, 4 कह रहे लाओ भी 2 को दे दो। अब वो गुस्ल दिया गया है, जिसको गुस्ल दे दिया गया, इंसान पड़ा है, उठा के रख दिया अंदर, लाओ भी लाओ, तो उसने 4 ने ले लिया। अब 4 ने वो 5वां अंदर किया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब ये क्या, ये कौन गाड़ी स्टार्ट कर दी? तो ठीक है, तो ये गाड़ी आगे से लेके चले जाते। आपने कभी मोटरसाइकिल नहीं देखी होगी, देख लीजिए, हो सके तस्वीर खींच लीजिए, हो सके तो इसकी वसीयत करके मरिए कि ये तस्वीर मेरी कब्र में रख देना ताकि मेरी बख्शिश की जमानत बन जाए ये स्कूटी। ऐसे आप एक किसी की बात को हवा में उड़ा देते। मैं आपको तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तरफ नहीं देखते। वो कैसे दिन थे कि मियाँ इंतकाल हो जाता था, लोगों के गौस पाक की तकरीर में दूसरे आदमी को पता नहीं चलता, अपने में सुन रहा हूँ करता हूँ। कहाँ गए वो दिन? हम हर बात को मजाक समझते हैं मगर हम सबको मौत आई, लिहाजा तौबा कुछ रो लिया करो अल्लाह के साथ। बात मेरी खत्म हो गई। मुझे आप सब में से बताएं कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। इंसान अपना अमल खुद ही करता है, इंसान सबको नहीं सुधार खुद को। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे आज से और नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जो दाढ़ी पूरी रखाए वो बाहर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप आ जाए। ए बेटर है, आ जाए। कोई दूसरा आशिक रसूल है? कोई मदरसे का बच्चे का मामला नहीं है। आप रखाओगे दाढ़ी? कौन है? आओ। कोई आशिक रसूल दूसरा है? महफिल रसूल में 100 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत है। ये चेहरा मुड़ाना, दाढ़ी कटाना दोनों हराम। याद रखो, ये दुनियादार लोग तुम्हारे काम नहीं आएंगे जिनकी नहीं दाढ़ी मुड़ा रहे हो। ये कब्र के बाहर के लोग हैं, कब्र के अंदर आमना के लाल आएंगे, उनको चेहरा दिखाने के लिए सजाओ। है कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल दूसरा नबी के नाम पर जो दूसरा खड़ा हो जाए इस महफिल पाक में? कोई आशिक रसूल हो तो एक तो ये साबाग हैं, कोई दूसरा हो तो आ जाए। मेहरबानी करें, ये मौत करीब आ रही है, जैसे आज ये निकलें हम सबको निकाल के कब्रों में दफन कर दिया जाएगा। हमारी माजरत के साथ जो आज दाढ़ी रखा लेगा अल्लाह उस पर बड़ा इनाम करेगा। हुजूर फरमाते हैं जो फितन के दौर में मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, यानी जहां सुन्नत को जाया करना लोग जरूरी समझते हो वहां पे कोई मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब अता किया। तो मैं उस आदमी को देख रहा हूँ जो दूसरा हो इस महफिल में, जो अपने नबी के नाम पे आज से अपनी ज़िंदगी बदले,
ये इतने दिल सख्त हो गए हम लोगों के, कुछ बात का असर नहीं होता। मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक बार और कहता हूँ, कोई एक आशिक रसूल और है इस महफिल रसूल में जो खड़े होकर वादा करे, आज से मैं नबी के नाम पर इंशाल्लाह, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, किसी की एक मुश्त से कम होना, एक मुट्ठी से कम, वो भी खड़े होकर वादा कर सकता है, उसके लिए भी ये एक ही दाढ़ी का सवाब होगा। है कोई आशिक रसूल इधर आगे पीछे से? कोई दीवाना हो तो कोई आशिक रसूल खड़ा हो जाए। देखिए मैं कोई कमजोर, आ जाए बेटे, मैं कोई कमजोर मुबल्लिग नहीं हूँ कि मैं एकदम नाराज हो जाऊँ। कभी कभी जो है वो डाला जाता है दाना, फिर उसका जो है ना कभी कभी उसका फल होता है, फिर बढ़ता है आगे को, एकदम कमजोर नहीं होना चाहिए। दो लोग हो गए, तीसरा कोई आशिक रसूल नौजवान हो इस महफिल में तो आए, अपनी जिंदगी को बदले। लोग कहते हैं अभी दाढ़ी की उम्र नहीं है, अम्मा रोक देती है दाढ़ी को, अभी मेरे बेटे की उम्र नहीं। और तेरे बेटे की जो उम्र नहीं थी दाढ़ी आई नहीं थी, जब आ गई है तो मतलब उम्र हो गई है। किसी को अच्छी लड़की चाहिए ना, शादी, दाढ़ी, अच्छी लड़की चाहिए शादी के लिए, शादी नहीं हुई है, दाढ़ी रखाए शादी से पहले, बच जाएगा खराब लड़कियों से, बेहुदा लड़की से, बिगड़ी हुई लड़की से। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की किसी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो, मदीने वाले की शरीयत पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल महफिल रसूल में खड़े हो जाए और कहे मैं इंशाल्लाह दाढ़ी, आ जाओ मेरे बिना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। चौथा आशिक रसूल है कोई? कोई चौथा दीवाना है हुजूर का, बस चार यार की निस्बत से चौथा नौजवान आ जाए, मेरा भाई आजा बेटे आजा, सुभान अल्लाह बोलो जरा। नहीं नहीं, इसको आपको नहीं मानना है, उसको देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देखोगे। कभी 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 अपनी आंख से जिंदगी पे नजर लगी, वही जाविये जो कि आम थे मुझे खा गए। अपनी ज़िंदगी में इधर शिकायत करोगे, उसकी शिकायत करोगे, इसकी शिकायत, इससे कोई परेशानी भी नहीं आती, फिर भी लोग शिकायतें करते रहते हैं। कभी कुछ किया करो, कुछ बदलो, तब्दीली लाओ अपनी ज़िंदगियों में, कुछ नमाजों के पाबंद बनो। हैं, होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो नहीं पाता लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है, मैं उसी चिराग की मानी। ये चार हो गए। पांचवा आशिक रसूल है कोई? है पंजतन पाक का मानने वाला, हसनैन करीमैन का आशिक है कोई? आजा बेटे बाहर आजा। अब बताएं, आप सोच रहे होंगे यार ये मौलाना कह रहे हैं कोई नहीं खड़ी हुआ तो मौलाना की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सारे पूरी दुनिया भी अगर किसी की जलील करना चाहे तो मेरा रब उसको इज्जत देना चाहे तो उसे जलील नहीं कर सकती दुनिया मिलकर। आ जाओ भैया आ जाओ। ये कितने हो गए? पांच हो गए। छठी गरीब नवाज की छठी वाला कौन खड़ा होगा देखने का तो अब ये है, उसको आके तलाश करनी जिसे अजमेर वाले से बहुत मोहब्बत हो, बस उसके बाद कोई उठेगा नहीं। मेरे हिसाब से जाहिद भाई बड़ी जल्दी से निजामत कर देंगे, इजाज़त दे तो उनका काम मैं भी कर सकता। ये पांच हो गए। कोई छठा आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए। गरीब नवाज का आशिक है कोई छठा इस पूरी महफिल में? आ जाए बेटे। अब माशाल्लाह ये 6 हो गए। मैं कहता हूँ यार ये इमाम हुसैन की 10वीं आने वाली है, उसकी निस्बत से हम पहली 10वीं बना लेंगे। यहाँ कोई वो नौजवान जिसके दिल में ये ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए बड़ा रहो, मुझे याद किया, सजदों में रहो, मैं आपकी सुन्नत को ज़ाया करके नाली फेंकूँगा? नहीं नहीं हुजूर, मैं अपने चेहरे पर सुन्नत रखाऊँगा। कोई ऐसा आशिक रसूल एक और हो तो इस महफिल में ज़रा एक बार हिम्मत करे, ज़रा खड़ा हो जाए, अपने नबी के लिए हिम्मत करे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक मर्तबा खड़े होकर तो देख हुजूर के नाम पे, अल्लाह की रहमतें तेरे साथ हर जगह खड़ी होंगी। है कोई आशिक रसूल महफिल रसूल में? और सातवां है कोई दीवाना? है कोई आशिक रसूल सुन्नत रसूल का पाबंद जो बने आज से? चलो आप 6 लोग वादा करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। ए अल्लाह इन बच्चों को परवरदिगार आलम अपने फजल से इस्तकामत अता फरमा, इनका साथ देना मेरे रब, इनकी नेक नियत। बैठ जाना, बैठ जाना। अपनी बहन बेटे के लिए पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। कोई उठेगा नहीं, जाहिद भाई का हक है, वो आएंगे, जल्दी से ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। तौबा करें, मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, मुझसे मेरी गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और ये नई मिल्लत का मदरसा जिंदाबाद, अपनी महफिल जिंदाबाद, मोहम्मद अली फैज़ी साहब जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा पूरा मजलिस इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। कोई साहब बिल्कुल भी ना उठें, इंशाअल्लाह मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इनकी आवाज़ ही इनका तारुफ है। कुछ नाज़िमों का ऐसा मिजाज बन गया है कि वो ऐसा तारुफ कराते हैं कि बंदा कुछ निकलता ही नहीं, बड़ा मसला है। इनका तारुफ ये चाहे कैसा भी करा दें, मगर ये बंदा इनसे इनके तारुफ से आगे ही होगा। ये मेरा आपके साथ दावा है।